पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है उपसर्ग। अब अभी आपको ये सुनकर हंसी आएगी कि उपसर्ग भी कोई पढ़ने की चीज़ है क्या? तो जी दोस्तों, जो नहीं पढ़ के जाते हैं इसी कारण उपसर्ग जैसे इजी टॉपिक को भी गलतियां कर बैठते हैं। हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हम उपसर्ग में गलतियां कहाँ करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद में आपके उपसर्ग में कभी गलतियां नहीं होगी। तो देखिए, चलते हैं हम वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने 7 उपसर्ग पढ़े थे। आज हमारा 8वां उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे और समान। अब जैसे नॉर्मल अनुकरण, अनुज्ञा, अनुवाद, ये तो ऐसे उदाहरण है जिनको हम पढ़ के समझ लेंगे। हमें ध्यान यहाँ रखना है जैसे अनुदित। अब यहाँ बड़ा ऊ देख कर कंफ्यूज नहीं होना। अनु के अंदर हमेशा छोटा ऊ आता है, लेकिन यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई अनुधन उदित, इसी कारण ये बड़ा ऊ आया है। तो हमें पूछ ले अनु में उपसर्ग कौन सा है, तो अनु में अनुदित में उपसर्ग कौन सा है, तो अनु उपसर्ग है। जैसे अन्वय, अन्वय में उपसर्ग कौन सा है, तो अन उपसर्ग नहीं है। आप वहां गलती मत कर देना कि अन गलत तो होता है, उपसर्ग कौन सा होता है, अनु। लेकिन यहाँ अनु ऊ की मात्रा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऊ का व बन गया और कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। हमें ध्यान रखना है। ऐसे कैसे शब्द है अन्वीक्षा, अनुधन इच्छा, यहाँ पर भी ऊ के स्थान पर क्या बन रहा है, वह बन रहा है, यण संधि हो रही है। लेकिन यदि उपसर्ग का हमें पूछे तो उपसर्ग कौन सा होगा, अनु उपसर्ग होगा। ऐसे कैसे अन्वेषण, अनुधन ऐषण, इसमें भी यण संधि है, ऊ का व बन रहा है। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ अन उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग कौन सा है, अनु है, अन नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा उपसर्ग है सु उपसर्ग। सु उपसर्ग किस लिए प्रयोग होता है, अच्छे के लिए, सरल के लिए, विशद के लिए, साफ के लिए। अब जैसे ये शब्द है सु अवसर, सुगंध, सुमन, सुविधा, सुलभ, इनको तो हम पढ़ के पहचान जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है जो ये छोटे शब्द है जैसे सुगंध, सुमन, इनका हमें ध्यान रखना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें उपसर्ग है नहीं तो इनमें सु उपसर्ग है। और मोस्टली हमें ध्यान कहाँ रखना है, जहाँ संधि हो रही है। जैसे स्वच्छ, स्वच्छ में स्व उपसर्ग नहीं सु उपसर्ग है। कैसे कि सु धन अच्छ, कौन सी संधि हो रही है, यण संधि। स्वयं, सु धन अयम, यण संधि हो रही है। और उपसर्ग का पूछे तो उपसर्ग कौन सा है, सु उपसर्ग है। स्वल्प, सु धन अल्प, यण संधि, और उपसर्ग पूछे तो सु उपसर्ग है। ज्यादातर इसका ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छ का। अगला हमारा उपसर्ग है अप उपसर्ग। अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, बुरा, विपरीत और अपवाद। हाँ दोस्तों, ये भी आपको याद करना है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बुरा के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयोग होता है, वहां 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन अप होगा। तो ऐसे भी हमें ध्यान रखना है कि संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उनका मीनिंग किस लिए वो प्रयोग होते हैं। अब जैसे अपकर्म, अपकर्ष, अपभ्रंश, इनमें तो आगे देख के पहचान जाएंगे। शब्द हमें संधि का ध्यान रखना है। जैसे अपेक्षा, अपधन इच्छा, यहाँ पर गुण संधि हो गई है। अपेक्षित, अपधन इच्छित, यहाँ पर भी क्या है, गुण संधि है। तो हमें संधियों का ध्यान रखना है दोस्तों इसमें, बाकी ज्यादा इनमें कुछ खास नहीं है। उपसर्ग है हमारे अपि उपसर्ग। अपि कहाँ प्रयोग होता है, निश्चय के अर्थ में, किंतु के अर्थ में, भी के अर्थ में। अपितु, अभिधान, अपित, बहुत सिंपल शब्द है, इसके ज्यादा शब्द नहीं बनते हैं और इसमें सारे शब्द हमें आगे देखकर पता चल जाएगा। ऐसे कैसे ये दोनों बहुत इजी है। जैसे आ उपसर्ग है, आ किस लिए प्रयोग होता है, तक, इधर, से। जैसे आखंड, आक्षेप, आकार, आनंद, आयात, आरोप, इनमें बस हमें ध्यान ये रखना है। जैसे ये जो छोटे शब्द आए हैं, आनंद है, आयात है, आरोप है, आकार है, तो छोटे शब्दों में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कोई समास का प्रयोग कोई उपसर्ग नहीं लग रखा है। तो वहां हम क्या करते हैं, छोटे शब्दों को तोड़ नहीं पाते हैं, तो हम वहां गलती कर बैठते हैं। तो हमें ध्यान रखना है इनका, ये ध्यान रखना है छोटे शब्दों में। बाकी ये दोनों उपसर्ग बहुत ईजी है, इनमें सीधे आगे शब्द देकर हम पहचान जाएंगे, आगे की वर्ण देकर पहचान जाएंगे। उपसर्ग है 13वां उपसर्ग है औ। औ किस लिए प्रयोग होता है, औ नीचे के अर्थ में, बुरे के अर्थ में, हीन के अर्थ में, उपयुक्त भी के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे अवकाश, अवरोह, अवधि, ये सिंपल शब्द इनके आगे लिख रखा होगा, हम पढ़ते ही पहचान जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर जहाँ पर संधि हो रही है, जैसे अवान्तर में उपसर्ग है, वहां पर 2 ऑप्शन लिखे हुए आएंगे। जैसे हमारे सामने, वहां पर हमारे सामने औ और अवा। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर ये अवा नहीं है या फिर अ उपसर्ग, तो इनमें तीनों में से कौन सा होगा, तो औ होगा। और यहाँ पर क्या हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। शब्द क्या है, अवधन अंतर। ऐसे कैसे अवाप्ति, अवधन आपति। अवेक्षण, यहाँ अ उपसर्ग नहीं है, अ उपसर्ग है। क्यों, क्योंकि ये एक ही मात्रा कहां से आ गई, तो यहाँ पर ये क्या हो रही है, गुण संधि हो रही है, अवधन इक्षण। ऐसे कैसे अवेक्षा, अवधन इच्छा, या गुण संधि हो रही है। तो जहां संधि हो रही है वहां हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपसर्ग में गलतियां वही होती हैं जहां संधि वाले शब्द आते हैं या फिर छोटे शब्द आते हैं जिनको हम तोड़ नहीं पाते हैं। अगला हमारा 14वां उपसर्ग है उप उपसर्ग। किस लिए प्रयोग होता है, पास के अर्थ में, सहायक के अर्थ में, छोटा के अर्थ में प्रयोग होता है। नॉर्मल शब्द आते हैं जैसे उपकार, उपदेश, उपराम, इनमें तो हम आगे देखकर उपसर्ग पहचान लेंगे। उपांग, उपाय, इनमें क्या हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। उपधन, अंग, उपधन, आय, ये ध्यान रखना हमें। उपार्जन, उपार्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो उप उपसर्ग है। और अर्जन शब्द है, उपधन अर्जन। उपेंद्र, उपधन इंद्र, तो यहाँ ये हमें ध्यान रखना संधि का, यहाँ कौन संधि हो रही है, तो ऐसा नहीं कि वहां हम उ उपसर्ग कर दे, उ नहीं, यहाँ उप उपसर्ग है। और इंद्र शब्द है, उपेक्षा, उपधन इच्छा। तो हमें नॉर्मली संधि का ध्यान रखना है। उपसर्ग में ज्यादातर जो संधियां होती है वो दीर्घ संधि, यण संधि और गुण संधि होती है। तो संधि का ध्यान रखना है हमें और छोटे शब्दों का ध्यान रखना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आगे के उपसर्ग हम आगे के वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज मिलते हैं हम आगे के वीडियो में। अभी हमने 14 उपसर्ग किए हैं, अभी हमारे 8 उपसर्ग और बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।